अपना चैनल प्रगति गया में। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 60 सवाल जो कि गेस क्वेश्चन है। टॉप 60 क्वेश्चन गेस किया गया है, इसमें से बहुत सारे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ये हिंदी का महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया गया है, तो सारे क्वेश्चन को याद कर लें। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और पहली बार चैनल पे आएँ तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन लिख रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो ये जो है एक निबंध है, और आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए कि आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? सी। दो का जल्दी से कमेंट करेंगे। लिख रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। दो का राइट आंसर ए। 3 नंबर सवाल आ गया है, अशोक के फूल किनकी रचना है। तो अशोक के फूल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। राइट आंसर सी। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं 4 नंबर, भारत माता कविता में कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। काफी महत्वपूर्ण सवाल। तो अर्थाथ्य। कौन सा? अर्थाथ्य। आगे 5 नंबर सवाल, जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। तो एक मक्खी का जीवन चक्र पूरा हो जाता है। 5 का राइट आंसर क्या होगा? सी। नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। लिख रहा है, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है। तो कंठ से उच्चारण होने वाला वर्ण कौन है? ख। राइट आंसर डी। आगे 7 नंबर, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। राइट आंसर बी। नेक्स्ट वाला हम लोग चल रहे हैं 8 नंबर, स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग है। तो स्वागत शब्द में जो निहित उपसर्ग है वो सु है। राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट सवाल चल रहा है 9 नंबर, सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सप्त प्लस ऋषि। क्या? सप्त प्लस ऋषि। राइट आंसर बी। नेक्स्ट सवाल 10, प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं। तो प्रिय बोलने वाली स्त्री को हम लोग प्रियवंदा प्रियवंदा कहते हैं। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो नगर कहानी जो लिखा गया है वो सुजाता के द्वारा। राइट आंसर सी। सवाल नंबर चल रहे हैं 12, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। तो नाखून जो है पांचवा वृत्ति यानी पशुता का पहचान है। राइट आंसर सी। 13 पे हम लोग चल रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो 1907 ईस्वी में। राइट आंसर ए। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। राइट आंसर ए। नेक्स्ट सवाल नंबर 14, रहीरास किसकी रचना है। तो रहीरास जो है गुरु नानक की रचना है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं 15, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम अच्युत था। राइट आंसर ए। सवाल नंबर 16 चल रहे हैं, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। तो उस कवि ने शहर बचाने को नादिरों से बात करता है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट सवाल 17, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का प्रवास कब से कब तक था। तो दक्षिण अफ्रीका का जो प्रवास था 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक, यानी गए थे 1893 ईस्वी में और 1914 तक रहे और 1915 में लौटकर भारत आए। ये भी पूछा जाता है कि गांधी जी भारत कब लौट कर आए थे। तो 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल 18, पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या था। तो 27 वर्ष के थे उस टाइम। राइट आंसर ए। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं 19, कवि ने मालिन और मालिन किसे कहा। तो आपको पता है कि कवि ने माली और मालिन कृष्ण और राधा को कहा है। राइट आंसर सी। आगे, सभ्य समाज की क्या आवश्यकता है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन, यानी काम का बंटवारा होना चाहिए, जाति का बंटवारा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं 21, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। तो यह जो रचना है इनमें से सभी है, जितने भी आप देख रहे हैं, द कास्ट इन इंडिया, द अनचटेबल्स, यू आर दे, हु आर सुधराज, सब उन्हीं का है। 22 सवाल, देवालय शब्द कौन सा समास है। तो देवालय शब्द जो है तत्पुरुष समास है। राइट आंसर ए। सवाल नंबर 23 पे चल रहे हैं, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए।
तो सेन साहब जो है पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐड कर रह गए, राइट आंसर ए। नेक्स्ट सवाल 24, भारत कहाँ बसता है? भारत देखिए लोगों के मनों में बसता है, राइट आंसर क्या होगा? डी। भारत कहाँ बसता है? लोगों के मनों में। नेक्स्ट सवाल, महाभारत क्या है? तो महाभारत एक पुराण है, राइट आंसर डी। महाभारत क्या है? एक पुराण है। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं 26, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो यह जो है शुद्ध संस्कृत भाषा में, राइट आंसर क्या होगा? सी। बहादुर कौन था? तो बहादुर पता है कि एक नौकर था। कहाँ का व्यक्ति था? नेपाल का लड़का था, 12-13 वर्ष का था। नेक्स्ट सवाल, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आने की बहुत संभावना, तो इसको एकदम ध्यान से देखेंगे। यह जो कृति है रामविलास शर्मा की है, राइट आंसर सी। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? तो बिरजू महाराज का जो संबंध था लखनऊ घराने से, राइट आंसर ए। सवाल नंबर 30, कुमार गंधर्व क्या था? तो कुमार गंधर्व शास्त्रीय गायक था। क्या था? शास्त्रीय गायक, राइट आंसर बी। सवाल नंबर 31, किस दिन सीता को लगा कि लायसी बिल्कुल फीकी है? तो यह जो दिन था वो आपका नाहर सिंह जी वाले दिन था, राइट आंसर ए। नेक्स्ट सवाल, पक्का महल क्या है? तो पक्का जो महल है एक प्रकार का काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका है। एक मतलब क्या है, आपको बोले मोहल्ला का नाम है। नेक्स्ट सवाल 33, गांधी जी शिक्षा का क्या उद्देश्य मानते थे? तो गांधी जी के शिक्षा का मेन उद्देश्य चरित्र निर्माण, राइट आंसर सी। अगला सवाल, ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है? तो ब्रह्मा का निवास काम क्रोधहीन व्यक्ति में होता है, काम क्रोधहीन व्यक्ति में, राइट आंसर बी। सवाल नंबर 35, गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? तो गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन जो किया है वो किया है गुरु नानक, राइट आंसर सी। नेक्स्ट सवाल, रसखान को किसने दीक्षा दी है? तो रसखान को दीक्षा दिया था गोस्वामी विठलनाथ, राइट आंसर सी। सवाल नंबर 37, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो तुलनात्मक व्याकरण जो है काल्डवेल्ड की रचना है, काल्डवेल्ड, राइट आंसर सी। नेक्स्ट, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो घनानंद जो है वो ब्रज भाषा के कवि हैं, राइट आंसर बी। नेक्स्ट सवाल 39, कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? तो वो जो महीना था वो अघन महीना, राइट आंसर सी। सवाल नंबर 40, इनमें कौन नाट्य कृति है? तो इनमें जो नाट्य कृति है वो भारत सौभाग्य, राइट आंसर डी। सवाल नंबर 41, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई ऐसा किसने कहा? तो यह बात जो बोला था वो मंगम्मा ने बोला था, राइट आंसर ए 41 का। जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करते जाइए और देखिए एक से बढ़कर एक सवाल है, बस आप लोग को ध्यानपूर्वक देखना है। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन हैं? तो देखिए कवि रामधारी सी दिनकर के अनुसार आज के देवता जो है किसान मजदूर है। नेक्स्ट सवाल 43, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला है? तो यह जो निकला था नगर के चौक पर, हिरोशिमा कविता का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो यह जो संकलित है इन दिनों, राइट आंसर ए। हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? तो नींद जो प्रतीक है वो आपका गफलत का, राइट आंसर ए। सवाल नंबर 46, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। तो इसमें जो स्त्रीलिंग शब्द है वो आपका शराब है, राइट आंसर ए। नेक्स्ट सवाल, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो वह जो शब्द है वो प्राण है, राइट आंसर डी। सवाल नंबर 48, आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ अधिक प्रशंसा करना। आसमान पर चढ़ाना मतलब बहुत प्रशंसा करना। नेक्स्ट सवाल, वह वस्तु जो नाशवान हो, वह वस्तु जो नाशवान हो उनके लिए अनेक शब्द के लिए एक शब्द चुने। तो वह जो वस्तु होगा वो नश्वर होगा, राइट आंसर सी। सवाल नंबर 50, कवि रेनर मारिया रिल्के के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं? तो यह जो करते हैं प्रभु के, राइट आंसर सी।
नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसमें से जो विशेषण शब्द है वो सच्चा है, राइट आंसर ए। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं 52, निम्नांकित में विशेषण है, तो इसमें से जो विशेषण है वो आकर्षक है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं 53, प्राचीन का विपरीतार्थक शब्द है, तो प्राचीन का जो विपरीतार्थक शब्द होता है अवराचीन, राइट आंसर क्या होगा ए। नेक्स्ट सवाल, भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को कौन सा कारक है? तो इसमें से जो को है वो संप्रदान कारक है, राइट आंसर सी। शताब्दी में कौन सा समास है? तो शताब्दी में जो समास है वो दिग्गु समास है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो इसमें अव्ययी भाव समास जो है भरपेट है, राइट आंसर डी। अब चलते हैं 57 नंबर सवाल पे। देखिए 56 तक कर लिए हम लोग, अब चलते हैं 57। लिख रहा हम लोग को बेमान में कौन सा उपसर्ग है? आपको पता है कि उपसर्ग पहले पर लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ओ सी बे। बे प्लस ईमान, बेमान, इनमें से शुद्ध वाक्य पहचाने, तो इसमें से जो शुद्ध वाक्य है वह खाना पकाती है, राइट आंसर सी। अगला सवाल, लालच का पर्यायवाची शब्द है, तो लालच का जो पर्यायवाची शब्द है प्रलोभन, राइट आंसर सी। सवाल नंबर 60, माता पिता किस समास का उदाहरण है? तो माता पिता जो है दमन समास का उदाहरण है, राइट आंसर ए। तो आप लोग बताएंगे कि 60 में से कितने सही कर किए हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में छापेंगे कि आपका कितना सही हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाकर रखिए। मेरा यही शुभकामना है।